अल्सरेटिव कोलाइटिस की केस स्टडी। माउथ अल्सर्स थे जिसे मुखपाक बोला जाता है। उसके माउथ अल्सर 5th डे पे टोटली क्योर हो गए थे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुहास। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक 34 ईयर पेशेंट की अल्सरेटिव कोलाइटिस की केस स्टडी। देखिए, मेल पेशेंट है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसको आयुर्वेद में पित्तज गृहिणी नाम से भी बोला जाता है। हमारे हॉस्पिटल में मतलब युक्ति हब्स मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल में वो पेशेंट 10 दिन के लिए आईपीडी में एडमिट किया था हमने। उसके प्रेजेंट कंप्लेंट्स थे ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम, उसे आयुर्वेद में रक्तज अतिसार बोला जाता है। उनके डायरियाटिक मोशंस थे 4 to 5 टाइम्स अ डे। एब्डोमिनल पेन था, स्पेशली उनके लोअर एब्डोमेन में। माउथ अल्सर्स थे जिसे मुखपाक बोला जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे आयुर्वेद में अरुचि बोला जाता है। एंड वीकनेस एंड फेटिग जो कि धातु क्षय का एक लक्षण है। देखिए, उनकी मेडिकल हिस्ट्री में क्या उनका अल्सरेटिव कोलाइटिस 6 मंथ पहले ही डिटेक्ट हुआ था। अभी करंट सिनेरियो में वो मेसाकॉल 1.2 ग्राम बीडी डोज मतलब ट्वाइस अ डे इस डोज के साथ वो मेसाकॉल खा रहे थे। उनकी कोई भी क्रॉनिक इलनेस की प्रीवियस हिस्ट्री नहीं थी। अगर इस पेशेंट का आयुर्वेदिक असेसमेंट देखा जाए तो उसमें प्रकृति के अनुसार वो पित्त वातज डोमिनेंट था। उसकी विकृति पित्त दोष की थी और रक्त धातु की दुष्टि थी। आयुर्वेद के अनुसार रक्त धातु मतलब उसकी ब्लड की डिफॉर्मिटी होना स्टार्ट हो चुकी थी। उनका 10 डेज के आईपीडी में हमने ट्रीटमेंट प्लान कुछ इस प्रकार से रखा था, जिसमें मेडिसिनल ट्रीटमेंट में था कैप्सूल कूटज बिल्वा जिसका डोज था 1 कैप्सूल लंच एंड डिनर के बाद। बेसिकली कूटज एंड बिल्वा ये दोनों भी ऐसे द्रव्य है जो कि एंटी डायरियाटिक प्रॉपर्टी के है। साथ ही साथ जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है उसकी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में इमीडिएटली हेल्प करते हैं। उसी के साथ साथ ब्लीडिंग कम करने में भी ये बड़ी हेल्प करते हैं। इस केसेस में सुवर्ण सूचक रस हमने 1 टैबलेट मॉर्निंग में घी के साथ दिया, जो कि घी पित्त को शमन करता है और सूचक रस पित्त को बैलेंस करने के साथ साथ आपके अल्सर को भी हील करने में मदद करता है। थर्ड मेडिसिन है कैप्सूल पित्ता बैलेंस, जिसमें पित्त को शमन करने वाली सारी मेडिसिन का यूज किया जाता है। ये 2 कैप्सूल आफ्टर लंच एंड डिनर दिया है विथ हाफ कप ऑफ मिश्री वाटर। मिश्री वाटर के साथ ये जो दी गई 2 कैप्सूल से बड़ी ही ज्यादा लाभ देती है पेशेंट की इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करना और पित्त को मतलब उनकी एसिडिक रिएक्शन को कम करने में। 4th टैबलेट है कामदूधा रस मुक्ता युक्त पल्स से जो कंटेंट है इस प्रकार की ये टैबलेट है। ये 2 टैबलेट 1 टीस्पून प्रवाल युक्त गुलकंद के साथ दी। गुलकंद बड़ा शीत गुणात्मक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में ठंडा मतलब शीत पदार्थ बड़ी ज्यादा लाभदायक रहते हैं। इस वजह से 2 टैबलेट्स 1 टीस्पून प्रवाल युक्त गुलकंद के साथ हमने उनको खाने के लिए दिया है। उसके बाद हमने एक बोलबद्ध रस नाम का क्लासिकल मेडिसिन यूज किया, जो कि उनकी ब्लीडिंग स्टॉप करे, ब्लीडिंग रिड्यूस करे। इमीडिएटली इसमें पेशेंट को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है, विच इज 2 टैबलेट्स आफ्टर लंच एंड डिनर। उसके बाद हमने कैप्सूल लज्जालू नामक एक मेडिसिन दी, विच इज 1 कैप्सूल आफ्टर लंच एंड डिनर। लज्जालू एक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, साथ ही साथ एंटी डायरियल प्रॉपर्टीज के साथ भी आती है वो। सो इस वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस में बड़े ही ज्यादा वो लाभ देती है। सेकंड स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट में पंचकर्मा हमने प्लान किया, जिसमें जात्यादि तेल और मोच रस का बस्ती अल्टरनेट देना शुरू किया। फर्स्ट डे पे जात्यादि तेल, दूसरे दिन पे मोच रस का बस्ती। इस तरीके से करते करते जात्यादि तेल 10th डे पे हमने जात्यादि तेल का उनको एनिमा थेरेपी की है, जिसके कारण उनकी इन्फ्लेमेशन कम होना, उसके साथ अल्सर हील होना और ब्लीडिंग स्टॉप होना, इन तीनों भी चीजों में बड़े ही इमीडिएटली रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आयुर्वेदिक डाइट प्लान। इस मेडिसिनल ट्रीटमेंट जर्नी में आयुर्वेदिक डाइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट 10 दिन के लिए हमारे पास आईपीडी में था, इस वजह से उनका डाइट प्लान हमने बड़ा ही सिक्योर तरीके से उनको प्रोवाइड किया, जिनमें सारे ऐसे पदार्थ यूज किए जो कि एंटी डायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और ब्लीडिंग को स्टॉप करने वाले थे। ये रही अभी तक की पेशेंट की ट्रीटमेंट जर्नी। इसके बाद पेशेंट की 10 दिन में होने वाली रिजल्ट की जर्नी के बारे में आपको मैं डिटेल बताता हूँ। इस पेशेंट को ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम 7th डे से ही आना स्टॉप हो गया था। इस पेशेंट के जो 4 से 5 डायरियाटिक मोशंस थे वो 1 से 2 के ऊपर आ गए थे। उनका एब्डोमिनल पेन 80% तक रिड्यूस हो गया था। उसके माउथ अल्सर 5th डे पे टोटली क्योर हो गए थे। उनका एपेटाइट बूस्ट हुआ था और उनकी वेलबींग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया था। इस क्राइटेरिया में देखा जाए तो पेशेंट की ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पैरामीटर्स ये दोनों भी हमें इंप्रूव्ड मिले, जिसमें हमने मायो क्राइटेरिया, वैस के अनुसार उनका एब्डोमिनल पेन स्केल, उनकी फ्रेश ब्लीडिंग के लिए हमने हीमोग्लोबिन, सीआरपी और ईएसआर इन चीजों की चेकिंग की, जिसमें काफी इंप्रूवमेंट मिले और पेशेंट 10 दिन में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अल्सरेटिव कोलाइटिस से ठीक हो गया। इस अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट की 10 दिन की आईपीडी जर्नी में हमारा ट्रीटमेंट प्लान टोटली फोकस था उसके पित्त
पित्त को कम करना, उसकी इन्फ्लामेशन कम करना और साथ ही साथ हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाना। तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन, पंचकर्मा थेरेपीज एंड स्ट्रिक्ट डाइट प्लान प्रोवाइडेड होलिस्टिक रिलीफ टू द पेशेंट। द यूज ऑफ बस्ती मतलब एनिमा थेरेपी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन क्लींजिंग द कोलन एंड द रिड्यूसिंग ऑफ द इन्फ्लामेशन। द पेशेंट showed remarkable improvement within 10 days, highlighting the efficacy of Ayurveda in managing the ulcerative colitis। तो ये पेशेंट की पूरी जर्नी 10 दिन में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देने वाली थी। इस वजह से जब भी हम अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट मल्टीपल फ्लेयर अप्स के साथ रहे या फिर सीवियर कंडीशन में रहे, उसको सजेस्ट करते हैं कि आईपीडी में एडमिट हो जाए, सो दैट उनका आयुर्वेदिक डाइट प्लान, उनकी आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा थेरेपी से वो परमानेंटली ठीक करने की कोशिश होना शुरू हो जाए। धन्यवाद।